मंथन अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता सादर पधारिए सादर पधारिए। ओम शांति। मीठे बाप दादा, सादर पधारिए बाप दादा, सादर पधारिए बाबा। देखिए बाबा हमको आज क्या कह रहे हैं साकार मुरली में, और फिर देखेंगे शाम में क्या आज कह रहे हैं अव्यक्त मुरली में। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ इस नर्क से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों को श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? बच्चे, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा। इसीलिए सुदामी की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाप डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। जी पापा। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उसको जाता है जो बेसमझ होते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर सब पतित हैं और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्य को जरूर बेसमझ कहेंगे। सभी बुलाते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में यह भारत पावन था, पावन गृहस्थ धर्म था। इस समय पतित गृहस्थ अधर्म है। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन कहा जाता था। नर और नारी दोनों पावन थे। बाप बैठ समझाते हैं, आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला रहा है। जब तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, यह सब भक्ति मार्ग है। इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुझ बाप को जानते ही नहीं है। यह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। द्वापर से लेकर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देवताओं के मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितने हीरे जवाहरों से सजा हुआ था। उस समय के हिसाब अनुसार करोड़ों रुपए खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहर आदि का दाम कुछ भी नहीं रहता। इस समय अगर वह मंदिर होता तो अथाह पद्मों की मिल्कियत हो जाए। अब बाप बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना यह भक्ति है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते। गंगा जमुना नदियाँ तो सतयुग में भी हैं, अभी भी हैं। सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियाँ नहीं थी। बाप तो ज्ञान का सागर है, वह बैठ ज्ञान देते हैं। आधा कल्प यह भक्ति चलती है। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, शिव की ही पूजा करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो भक्ति व्यभिचारी हो गई है। भक्ति करते, शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं तो सब भगत हो गए हैं। सजनियाँ मुझ एक साजन को याद करती हैं। भक्ति की रक्षा करने वाला है भगवान। तो जरूर भक्ति में तकलीफ़ होती है, तब तो कहते हैं आकर हमको लिबरेट करो, दुख से मुक्त करो, गाइड बन मुक्ति धाम में ले चलो। उनको यह पता नहीं है कि भगवान कौन है। शिव व शंकर के मंदिर में जाते हैं। शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है, हैं दोनों अलग अलग। वह निराकार, वह सूक्ष्म शरीरधारी।
शिव मूल वतन में रहने वाला, शंकर सूक्ष्म वतन में रहने वाला। तो बाप समझाते हैं, मंदिर में बैल दिखाते हैं, समझते हैं शिव शंकर की बैल पर सवारी थी। अब शिव के लिए कहते हैं वह सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शंकर सर्वव्यापी हैं। एक परमपिता परमात्मा निराकार को कहते हैं। अब बाप कहते हैं, देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूँ। बैल पर कोई सवारी थोड़ी होती है। हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है? मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके आता हूँ। ब्रह्मा इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुमको सुनाता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली आकर बने हो। ब्रह्मा नाम है भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ, क्योंकि पहले पहले ये सुनते हैं और यही सौभाग्यशाली हैं। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं वापस चली जाती हैं अपने घर जहाँ से आई हैं। यह कर्म क्षेत्र है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में ये सतयुग त्रेता नहीं होते हैं। यह ड्रामा का चक्र यहाँ फिरता है। आधा कल्प ज्ञान, सतयुग त्रेता, आधा कल्प भक्ति, द्वापर कलयुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड राजाई चलती है। त्रेता में है चंद्रवंशी राम की डायनेस्टी। सतयुग में है 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। ये 84 जन्म कहानी बाप ही समझाते हैं। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसको नहीं। बच्चे बने हैं तब उनको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ, सदगति कर साथ ले जाता हूँ। पावन होने के का बहुत सहज उपाय है जो तुमको बतलाता हूँ। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपको याद करते हैं। आपका फरमान है कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान हो, याद से ही खाद निकलेगी। कोई तकलीफ की बात नहीं। एवर निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति है। देवताएं कभी बीमार नहीं होते। इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। पाप भस्म होने से तुम पावन बन जाएंगे। बड़ी भारी कमाई है। घूमो फिरो, सिर्फ मुझे याद करो। पहले यह प्रैक्टिस करनी है। याद करने से हमें किस जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ मामेकम याद करो। यह बाप ने आत्माओं को कहा। हे आत्माएं, सुनती हो? बाप मुख से कहते हैं, मुझे याद करो और घर को याद करो। अब यह नर्क खलास होना है, जाना है अपने घर। भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो। भल तुम कर्म योगी हो तो भी कर्म से कम 8 घंटे तक जरूर पहुँचो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ऐसे चार्ट को बढ़ाते रहो। जांच करते रहो हम कितना समय बाप को याद किया। जिस बाप से वैकुंठ की बादशाही मिलती है, किस जन्मों के लिए सदा निरोगी बनते हैं। कितनी सहज युक्ति है। चक्र का नॉलेज समझाया है कि चोटी, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्र याद करना है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी तुम जानते हो, एक धर्म की स्थापना हो तो दूसरे धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में एक ही धर्म है, तुमको मेहनत ही इसमें है। बाप कहते हैं, मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो। स्थापना, विनाश और पालना, यह है बहुत सहज। सहज योग और सहज ज्ञान। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। रहो भल गृहस्थ में, परंतु पवित्र रहना, यह तो अच्छा है ना। बाप कहते हैं, 63 जन्म तुम नर्क में गोते खाए, पाप किया, बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े हो। रावण की मत पर चलते आए हो। गांधी भी राम राज्य चाहते थे। इसका मतलब रावण राज्य में थे। मनुष्य की बुद्धि कितनी मलिन हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। स्वर्ग कब था किसको पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुए हैं, ये किसको मालूम नहीं है। सत्यों की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। फिर जब पुरानी दुनिया हो जाती है तो आता है वैराग्य। इस नरक से दिल हटा देते हैं। तुम यहाँ बैठे बहुत कमाई करते हो। बाप कहते हैं, तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। यह तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। विनाश सामने खड़ा है। मृत्युलोक का विनाश, अमरलोक की स्थापना हो रही है। अमरनाथ बाबा
से हम सत्यनारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं। है एक कथा शास्त्र आदि कितने ढेर बनाए, करोड़ पदम रुपए खर्च करते हैं, है सब झूठ। बाप सच बताए सचखंड की स्थापना करते हैं, कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कैसी भी अबलाएं, गणिकाएं, अहिल्याएं उस स्वर्ग का मालिक बन सकती है। तुम्हारे पास अभी क्या रखा है? अमेरिका में क्या है? बड़े बड़े महल हैं, वह तो अभी गिरे की गिरे। स्वर्ग में तो आखिरकार धन था, यहाँ तो धन है ही नहीं। अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे? कुछ भी रखा नहीं है। वहाँ सतयुग में तो गरीब से गरीब का महल भी यहाँ से अच्छा होगा, चांदी सोना लगा हुआ होगा। वहाँ सब सस्ताई रहती है, सबको अपना ज़मीन रहती है। सुदामी का मिसाल भक्ति बाण में 2 मुट्ठी शरर देते आए। कोई 5, 10, 100 रुपये भी दान करते हैं, जिसका एवजा दूसरे जन्म में मिलता है। इसलिए ही मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, कोई बीमारी नहीं होती। कोई कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़कर होशियार हो जाते हैं। एक जन्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अब परमपिता परमात्मा निराकार बाप तो दाता है। बाप कहते हैं, बच्चे एक हॉस्पिटल का कम कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। इसका फल तुमको 21 जन्म के लिए मिलेगा। वह इनडायरेक्ट 1 जन्म के लिए, यह डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है। क्योंकि अब बाप डायरेक्ट बैठे हैं, समझाते हैं तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, महल माड़ियाँ सब मिट्टी में मिल जानी है। इसलिए सब अब भविष्य की कमाई करो जो तुम्हारे काम आए। जो भी आए उसको रास्ता बताओ। बाप को याद करो तो तुम्हारी कट निकलेगी। पारलौकिक बाप है। बाप कहते हैं, श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक पारस बुद्धि बन सकते हो। कितनी युक्तियाँ भी समझाते रहते हैं। हर एक के कर्म का हिसाब किताब अपना अपना है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। कोई भी तकलीफ हो तो सर्जन के पास आकर श्रीमत लो। अहिल्याओं कुब्जाओं सबको यह रास्ता बताना है। पवित्रता पर ही हंगामा होता आया है। विष नहीं दिया तो मारने लग पड़ते हैं, घर से निकाल देते हैं। कितना हंगामा करते हैं। बाबा कहते हैं, इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होंगे। और सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं होते हैं, यहाँ पर विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, कितने पतित बन पड़े हैं, अब तुम पवित्र बनते हो पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। बाप का फरमान है, यह अंतिम जन्म पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसका नाम ही है सहज राजयोग। और कोई शास्त्र में यह युक्ति नहीं। गीता में है, देह के सब धर्म त्याग, मुझ बाप ने बाप को याद करो। अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, भगवान सब आत्माओं का बाप है। शरीर को लोन लिया है, यह है भाग्यशाली रथ। इनको खुशी होती है कि मेरा शरीर भगवान काम में लाते हैं। इस शरीर में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, बाकी बैल आदि नहीं है। इन बातों को नया क्या समझें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में ही रहना है। इस पतित दुनिया से दिल हटा देना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। वरदान, मीठे बच्चे, वरद हस्त बाबा का हमारे ऊपर। दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है, जो सोचो जो बोलो आगे पीछे का सोच समझ कर करो। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। आज का स्लोगन है, अगर यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फ़कुर नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। अगर यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फ़कुर द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हम
सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना। धरती भी नगमे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर